बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का भाग कैसे देते हैं। ठीक है, इससे पहले हम सीख चुके हैं दशमलव संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना। ठीक है, अब लास्ट है भाग देना। ठीक है, भाग देने का मतलब बट्टे, जहां भी बट्टे में लिखा होगा ना भिन्न के रूप में, देखो ये 4.35 बट्टे 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मेरे को इस संख्या में 3 से भाग देना है। ठीक है, वैसे ही यहां पर देखिए 2.15 बट्टे 0.5 मेरे को इससे इसमें भाग देना है। समझ रहे हो भाग कैसे देते हैं? तो ऐसे मैंने 1-2 सवाल और नीचे ले रखे हैं, तो इनको हल कैसे करेंगे देखिए। यहां पर मैं एक लाइन डाल देता हूं, हल। फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, हमें क्या करना है, 3 का भाग देना है किसमें? 4.35 में। समझ आ रही नहीं आ रही बात? तो यहां पर जिसको भाग देना नहीं आता वो भाग देना भी सीखेंगे, साथ ही साथ दशमलव का भाग भी सीखेंगे एक ही साथ हम। तो देखिए 3 का भाग किसमें देंगे? सबसे पहले 4 में। किसमें देंगे? 4 में। तो 3 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा बच्चों? 1 बार। 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 2 बार ज्यादा हो जा रहा है, तो 1 बार। 3 कम 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे, कितना आया? 1 शेष आया। ठीक है, अब क्या आ रहा है बच्चों? यहां पर देखो दशमलव आ जा रहा है। ठीक है, ये दशमलव आ गया ना, तो अब क्या उतरेगा? 3 उतरेगा, लेकिन 3 से पहले क्या आ जा रहा है? दशमलव आ जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर दशमलव लगा देंगे। समझ रहे हो? मेरी बात आ रही समझ में? तो आगे देखेंगे, तो पहले दशमलव लगाएंगे, उसके बाद क्या उतरेगा? 3 उतरेगा। आ रही बात समझ? बस यही काम करना है आपको। अब 3 का भागा 13 में, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 5 बार ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए कितनी बार जाएगा? 4 बार। 3 चौको 12, 13 में से 12 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 में से 1 गया 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख लो। ठीक है, दशमलव लगा दिया आपने, अब 5 भी उतार सकता हूं मैं। अब कुछ नहीं करना है, जैसे भाग देते हैं सेम वैसे ही करना है। ठीक है, 3 का भागा 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 3 पंचे 15, 15 में से 15 घटाएंगे 0, तो मेरा भागफल कितना आया? कितनी बार गया भाग? 1.45, 1.45 गया। ठीक है, इसको चेक भी कर सकते हैं आप, यदि इन दोनों को गुणा करोगे तो इसी के बराबर आएगा। देख लो, 1.45 को यदि मैं 3 से गुणा करूंगा तो देखो कितना आता है? 3 पंचे 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 चको 12 में 1 हासिल जोड़ेंगे, 13 का 3 हासिल 1, 3 कम 3 और 1 4। अब देखो यार, गुणा करना भी देख लो, जो बच्चे गुणा करने के दिन नहीं थे वो भी ध्यान से समझ लो। अब दशमलव कहां पर लगेगा बच्चों? यहां देखो दशमलव कितने अंक अंदर है? 2 अंक, तो 2 स्थान अंदर बोलते हैं। यहां दशमलव है ही नहीं। समझ रहे हो बात? तो अब जो उत्तर आया है गुणा करके, इसमें दशमलव लगेगा। कितने स्थान अंदर? 2। यहाँ 2 स्थान अंदर है, तो यहाँ भी 1 2 2 अंक अंदर, यानी कि कहां पर लगेगा? 4 और 3 के बीच में। तो उत्तर क्या हो गया? 4.35 है, नहीं है? देख लो, है 4.35। तो इसको और इसको गुणा करके इतना आता है सेम, यदि शेष 0 है तब, नहीं तो फिर शेष को जोड़ना पड़ेगा। गुणा करके शेष को जोड़ दो तो इतना ही आएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब देखिए असली सवाल यह है, दूसरा वाला। इसमें क्या है? इसमें तो हर जो था हमारा, उसमें दशमलव था ही नहीं। समझ रहे हो बात? इसमें जो हर है उसमें भी दशमलव है, तो क्या है मेरा? 2.15 बटे 0.5। अब देखो बच्चों, हम 0.5 से भाग नहीं दे सकते हैं, याद रख लो इस बात को। इस 0.5 का पहाड़ा आता है तुमको? नहीं आता है, हमें तो 5 का पहाड़ा आता है। हमारी बात समझ में? तो जब भी हर में दशमलव होगा तो सबसे पहले इस दशमलव को हम हटाएंगे। समझ रहे हो? कभी भी हर में यदि दशमलव है, यानी कि हर माने जिससे मुझे भाग देना है, वहां पर यदि दशमलव है तो मैं भाग सीधे नहीं दूंगा, पहले इसमें दशमलव को हटाना पड़ेगा।
ठीक है बच्चों। तो दशमलव को हटाने के लिए, हटाने का मतलब क्या है, दशमलव हटाने से क्या मतलब है कि दशमलव को मैं कहाँ लाऊंगा, 5 के आगे लेके आऊंगा तो दशमलव हट जाता है। समझ रहे हो बात। हमेशा यदि दशमलव को आप इकाई के आगे ले आओ ना तो दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, उसको फिर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं 4.0 है, जैसे 4.0 को क्या लिखता हूं मैं, 4 लिखता हूं। 4 को मैं 4.0 भी लिख सकता हूं क्योंकि इसके आगे क्या है, दशमलव है, इकाई है ना 4। तो यहाँ पर हमेशा इकाई के आगे होता है दशमलव, तो यहाँ पर फिर मैं क्या लगा सकता हूँ, 0। समझ में आ रही बात। यानी कि यदि मेरा ये दशमलव यहाँ पर आ जाए, कहां पर आ जाए, इधर पर, तो यहां कैसे आएगा दशमलव, यही सीखना है इसमें सबसे पहले। ठीक है, तो दशमलव यानी कि मुझे क्या करना है, एक अंक दशमलव कहां लाना है, आगे लाना है। ठीक है, तो कोई बच्चा बता सकता है क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए 10 से गुणा करते हैं। बिल्कुल सही बोला, किससे गुणा करेंगे, 10 से। 2.15 बट्टे 0.5 क्या करूंगा मैं, अंश को भी 10 से गुणा करूंगा और हर को भी, ये याद रखना है, समझ लो। यदि मुझे एक अंक दशमलव आगे करना है ना तो 10 से गुणा करते हैं। यदि 2 अंक होंगे, देखो जैसे यहां पर 2 अंक हैं, देखो ये दशमलव के बाद, तो यहां किससे गुणा करूंगा, 100 से। जितने अंक होते हैं उतने 0 होने चाहिए एक के आगे। समझ रहे हो बात, इस बात को। यदि मुझे एक अंक आगे करना है दशमलव को तो मैं 10 से गुणा करूंगा, अंश में भी हर में भी। इसको समतुल्य भिन्न भी बोलते हैं। समतुल्य भिन्न बनाते समय हम क्या करते हैं, जिस संख्या से अंश में गुणा करते हैं उसी से हर में भी करते हैं। ठीक है, ये बात को याद रखना है, क्योंकि अंश में भी कर दिया, हर में भी कर दिया, वैसे तो कुछ भी नहीं किया मैंने, पता है तुमको। 10 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, एक बार। इसका मान तो एक ही है, इसीलिए दोनों में करना पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता हूं ना। समझ रहे हो, यदि मुझे 10 से गुणा करना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है। मजबूरी क्या है, मजबूरी यह है कि दशमलव को मुझे यहां लाना है। समझ रहे हो, इसलिए मैंने हर में गुणा करना है तो अंश में भी करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी ईजा होती है ना, तो उसके 2 बच्चे होते हैं, एक को भूख लगी होती है तो वो रोता है, मिश्री मिश्री दे मिश्री दे मिश्री दे करके ना। तो दोनों 2 ही भाई हैं, लगभग बराबर ही उम्र के हैं। तो यदि वो एक को दे देती है मिश्री तो दूसरा बोलता है मुझे भी दे। समझ रही है, तो माँ को क्या करना पड़ता है, दोनों को ही देना पड़ता है, तब दोनों खुश होते हो। नहीं तो एक को दे दोगे दूसरे को नहीं दोगे तो वो आगुण खोर पटकन बजाल डाल मान बजाल यको दे मेको ने दे कभी न समझा। ये जी 10 जो ने यको देण हूं मिल, लेकिन ये नाराज है जामेल वाल, तो यको ले देण बनो फिर। यानी कि 10 से तो मुझे यहां थी ना गुणा करने की जरूरत, नीचे नीचे थी। समझ रहे हो बात, लेकिन मुझे कहां करना पड़ेगा गुणा, ऊपर भी करना पड़ेगा, अंश में भी। तब कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए। अब देखो दशमलव अब दोनों जगह जाएगा, आगे एक अंक आगे, यहां भी जाएगा क्योंकि यहां भी तो 10 से गुणा कर रहे हैं ना, ऊपर अंश में, और नीचे भी जाएगा, यहां भी जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखो ये अब कितना हो जाएगा, ये अंश कितना हो जाएगा, 21.5। देखो ये दशमलव यहां भी एक अंक आगे चले गया, पहले यहां था, देख लो यहां भी एक अंक आगे चले जाएगा और नीचे भी एक अंक आगे चला जाएगा, तो यहां नीचे क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। आगे बात समझ में, दोनों जगह एक अंक आगे चला जाएगा, अंश में भी और हर में भी। बस अब मैं 5 से भाग दे सकता हूं, जैसे यहां दिया। समझ रहे हो, अब मैं 5 से भाग दूंगा किसको, 21.5 को। कितनी बार जाएगा ये देख लो, कैसे भाग देंगे। तो 5 का भाग पहले किस में देंगे, 21 में। 2 में जाएगा, नहीं जाएगा, 2 तो छोटा है 5 से। तो भाग किस में जाता है हमेशा, बड़े में, या उसके बराबर, कम से कम उसके बराबर तो होना ही चाहिए। ठीक है, या फिर बराबर नहीं है तो उससे बड़ा, छोटे में भाग नहीं जाता कहीं भी। ठीक है, फिर दशमलव लगाना पड़ता है हमको, मतलब में। तो 5 का भाग 21 में देना है, तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 4 बार। 5 को 20, घटाएंगे, 1 में से 0 घटा 1, 2 में से 2 घटा 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख भी सकते हैं। लेकिन अब दशमलव आ गया, देखो ये, समझ रहे हो। इसके बाद दशमलव आ गया तो यहां पर क्या लग जाएगा, सबसे पहले दशमलव लग जाएगा।
उसके बाद क्या उतरेगा? 5। देखो यहाँ पर दशमलव लगने के बाद उतरेगा 5। समझ आ गई बात? अब 5 का भागा 15 में 3 बार, पतिया 15। 15 में से 15 घटाएंगे 0। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो इसी के बराबर आएगा। चेक कर सकते हैं, इसकी जांच करते हैं। चलो चलो अब इसकी जांच करते हैं कि ये जो हमने किया है सही किया है या गलत किया है। 4.3 को किससे गुणा करते हैं? 5 से, तो 21.5 आना चाहिए। समझ रहे हो? देख लो, यही गणित का जादू होता है। 5 को 3 से गुणा करो, पतिया 15। 15 का हासिल। 5 को 4 से गुणा करो, पंच को 20 में 1 जोड़ेंगे 21। ठीक है, गुणा करके इतना आ गया। अब दशमलव कहाँ लगेगा? देखो यहाँ एक अंक अंदर है, यहाँ दशमलव है ही नहीं, तो जो उत्तर आएगा उसमें भी दशमलव कहाँ लगेगा बच्चों? एक अंक अंदर लगेगा, तो 21.5 आ गया। तो क्या ये 21.5 है या नहीं है? है ना? आगे बात समझ में? तो ऐसे इनको बना लोगे। इन दोनों को किससे गुणा करोगे दशमलव हटाने के लिए? 100 से। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर 2 अंक हैं दशमलव के बाद, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसलिए 100 से गुणा करेंगे। कहाँ? अंश में भी, हर में भी। यदि अंश में 100 से गुणा करोगे तो दशमलव कहाँ चले जाएगा? बताओ कहाँ पर? फिर किसके आगे? 2 के आगे चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। यानी कि जैसे ही दशमलव यहाँ चले गया तो दशमलव क्या हो गया? गायब हो जाएगा, हट जाएगा, फिर दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे यहाँ भी 100 से गुणा करोगे तो दशमलव यहाँ चले जाएगा, तो ये संख्या क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी ये संख्या? 4 बन जाएगी। समझ रहे हो बात? ये शून्य की फिर कोई गिनती नहीं है। समझ रहे हो? तो यानी कि 4 का भाग किस में दोगे? 2112 में। बस दशमलव ही हट गया इसमें तो। समझ रहे हो बात? इसमें आपको दशमलव हटाना ही है मेन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए, इन दोनों को किससे गुणा करोगे? 10 से। इसको 10 से गुणा करोगे तो दशमलव कहाँ चले जाएगा? 3 और 5 के बीच में भी बोल सकते हो। समझ रहे हो? ऐसे बोलना चाहिए, 3 और 5 के बीच में, एक अंक आगे चला जाएगा। ऐसे यहाँ भी 10 से गुणा करके एक अंक आगे चला जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। तो 6 का भाग किसमें दोगे? 63.54। समझ रहे हो बात? तो इसको आप घर से बना के लाएंगे।